नमस्कार, स्वागत है आपका। बाखबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। कचरे पर किचकिच। जी हां, आज हमारी चर्चा का यही मुद्दा है। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जहरीला कचरा पीथमपुर में जलाया जा रहा है, जिसके विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसके विरोध में पीथमपुर बचाव समिति दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। इसके साथ ही पीथमपुर सर्वदलीय धरना देकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया और अब घर घर जाकर लोगों से इसमें शामिल करने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मसले को लेकर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से बातचीत की। मतलब इस मामले को भोपाल बनाम इंदौर बनाने की कोशिश हो रही है। उधर मुख्यमंत्री ने इस विरोध प्रदर्शन को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को तो लोगों को मनाने का जिम्मा दिया है। क्यों हो रही है कचरे पर किचकिच? सचमुच पीथमपुर में कचरा जलाने से रेडिएशन का खतरा है या इस मामले में बेवजह राजनीति हो रही है? हम इसी मसले पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। धार और इंदौर जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर यूनियन कार्बाइड के कचरे को पीथमपुर में जलाने के निर्देश राज्य शासन को प्राप्त हुए और उसमें समय सीमा भी है। उस समय सीमा में आप निष्पादन उसका करें और कोर्ट को जानकारी दें। यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है उसको जलाने को लेकर कोर्ट के आदेश से सरकार ने पीथमपुर में राम की कंपनी में भेजा गया, जो एक रात में आज आकर डंप हो चुका है। सवाल ये है कि राम की यहाँ से 30-35-40 किलोमीटर, इंदौर से 30 किलोमीटर दूर है, तो इंदौर शहर पे इसका असर क्या हो? भोपाल से लगभग 358 टन यूनियन कार्बाइड का कचरा, जिसमें 60% से ज़्यादा स्थानीय मिट्टी है, लगभग 40% सेवन नेफ्थॉल और अन्य प्रकार के केमिकल से जुड़े अपशिष्ट हैं। मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि बीती ताई विसार दे, आप कष्ट तो उन्हीं की तरफ से खड़ा हुआ था। उनके शासनकाल में ये फैक्ट्री चल रही थी। उन फैक्ट्री के चलने के बाद 20 साल तक सरकार भी उनकी थी, उनने उस समय कुछ नहीं किया। और इस कष्ट से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अगर हम इस पर समाधान कर रहे हैं, और वो भी दो मुंही राजनीति नहीं चलती। पीथमपुर में आके विरोध करते और भोपाल में कुछ नहीं बोलते। भोपाल के लोग कांग्रेस के बारे में विचार नहीं करते। तो यूनियन कार्बाइड के कचरे पर किचकिच, राजनीति, तमाम चीजों पर मंथन करेंगे। खास मेहमान जुड़ रहे, परिचय आपका करा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत करूंगी रमेश जी आप ही से कि जब हम यूनियन कार्बाइड की जब भी बात करते हैं तो वो मौत का मंजर हमारे सामने मंडराने लगता है। वो घाव उस फैक्ट्री ने जो दिए हैं वो अब तक भर नहीं पाए हैं, और इस कचरा जलाने की बात पर लंबे समय से रिसर्च, कोर्ट ने आदेश दिया इसको हटाया जाए, इसका कुछ किया जाए। अब जाकर इसे पीथमपुर शिफ्ट किया गया है, वहां जलाने का प्रोसीजर, लेकिन इस पर विरोध भी शुरू हो गया है। विरोध पीथमपुर से लेकर दिल्ली तक हो रहा है। सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया कि ये फैसला लिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन दे दी थी कि इसके अंदर ही आपको ये तमाम चीजें, इसको जलाना होगा, इसको खत्म करना होगा, उसी के तहत सरकार काम कर रही है। रमेश जी, देखिए, स्वाभाविक रूप से जैसा कि आपने भी कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। यदि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ना भी होता तब भी यूनियन कार्बाइड के कचरे को तो खत्म करना बहुत जरूरी था। लगभग 40 साल से, ये 1984 की ये घटना है, दिसंबर, इसी महीने की दिसंबर की, और 1 महीना हो गया, 2-3 दिसंबर की रात 84 में ये घटना घटी थी। तो 40 साल हो चुके हैं, 41 में शुरू हो गया। कचरा कब तक डंप रहेगा? चूंकि इस कचरे को तो करना ही था। और फिर आप कल्पना कर सकते हैं, यूनियन कार्बाइड हजार विरोध के बावजूद भी कांग्रेस के समय लागू हुआ था, और जब इसका
विधानसभा में क्वेश्चन आया था कि ये कभी भी खतरनाक बन सकती है, तो उस समय के जो श्रम मंत्री थे उन्होंने विधानसभा में उत्तर दिया था कि कोई खतरा नहीं है, और उसके बाद ये बराबर ये खतरा होता हुआ चला गया। तो मोटे तौर पर ये जो मौत का जो मंजर जिसकी आपने चर्चा की है वो गैस के लीक होने की वजह से हुई थी। अब लेकिन चूंकि ये कचरा है, गैस तब बनती है जब प्रोसेस शुरू होता है, तो इस समय चूंकि कोई प्रोसेस नहीं है, ये ठीक है कि कचरा जहरीला है, लेकिन कचरा जहरीला है, लेकिन इसके जलने से आसपास प्रभाव होने की संभावना बहुत कम है। फिर भी इसको सावधानी पूर्वक एकांत में और निर्जन में जलाया जा रहा है, और जलाने के साथ साथ इसके आसपास वो गैसें भी छोड़ी जा रही हैं। इसको पूरी सावधानी, पूरे एक केमिकल टेक्निक के आधार पर इसको जलाया जा रहा है। मैं समझता हूँ यूनियन कार्बाइड की जो घटना थी उस पर राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए, और कचरे को समाप्त तो किया ही जाना चाहिए। और कचरे को ये जो पीथमपुर में कचरा समाप्त करने की जो जगह की खोज है, ये जगह की खोज भी कांग्रेस के जमाने में हुई थी कि वहां पर इसको जलाया जा सकता है, लेकिन समय के साथ सरकार बदल गई, तो अब ये सरकार उसको कर रही है। मैं समझता हूँ कचरे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस कचरे को समाप्त कर देना जनहित में होगा। मैं समझता हूँ इस पर राजनीतिक दलों को बल्कि सहयोग करना चाहिए। जी देवदत्त जी, आपसे भी इसी में प्रतिक्रिया कि सरकार ने फैसला लिया है तो ऐसे ही नहीं ले लिया होगा। ये दावा कर रहे हैं सीएम कि इस पे पूरी रिसर्च हुई है इसके कचरे को लेकर, उसके बाद ये फैसला लिया गया है, जो जगह चिन्हित की गई है। और कुछ टन कचरा कुछ सालों पहले भी जलाया गया था जिसके प्रभाव या साइड इफेक्ट समझ में नहीं आए थे। उसके बाद पूरा शोध हुआ है कि क्या कुछ हो सकता है, क्या नहीं होगा, उसके बाद कैसे इसको डंप कर जलाया जाएगा। ये तमाम विषयों पर मंथन किया गया है, तब जाकर ये फैसला हुआ है। देखिए, वैसे तो जो भी दल सत्ता में रहे, 40 साल हो गए लगभग, 20-22 साल कांग्रेस और 20-22 साल भाजपा प्रदेश में सरकार में है, और ये फोड़ा नासूर जो एक तरह से कलंक था भोपाल के लिए, वो वहीं था, उसका ऑपरेशन ही नहीं किया गया। वो सड़ रहा, गल रहा, लोगों को आगाह कर रहा कि हम ही है मौत के निशान और कभी भी फिर कुछ हो सकता है। और इतनी बड़ी आबादी के बीच था वो, भोपाल महानगर है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तब सरकार कर रही है, तो ये तो स्वाभाविक है कि पहले सरकार को कर लेना था। यदि सरकार ने नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कर ही लेना था। और उसके पहले वैज्ञानिक रूप से सब परीक्षण हो गए हैं, तो ये क्यों इस पे राजनीति होना चाहिए? क्यों ऐसा हर बात में राजनीति? इतने जरूरी मुद्दों हैं जिनको छोड़ के इस पे राजनीति कर रहे हैं, जो एक जरूरी काम है। ये एक महानगर के बीच में है, वो सुनसान इलाके में जा रहा है। और क्या यहाँ इंसान रहते हैं? वहां भी इंसान रहते हैं, तो क्या वहां के इंसान यहाँ के नहीं है? यही जो ये कह रहे हैं कि यही कचरा रहने दो, मतलब वो यहाँ नहीं मान रहे, और जो वहां भेज रहा है, क्या ये क्या है? ये मतलब एक तरह से पहली क्लास की जो राजनीति है, मतलब इतनी अबोध राजनीति कि इसकी अब क्या कहें, उसमें तो कुछ कहने को नहीं। लेकिन ये तो ना सरकारों का काम ही होता है कि जहां भी ऐसी दिक्कत वाली काम समय सीमा के अंदर और दूर करें। ये तो बहुत देर हो चुकी है, लेकिन जब जागे तब सवेरा। अब हो रहा है तो हमेशा के लिए एक महानगर से वो कलंक की विदाई हो रही है। बाकी वो तो पीढ़ियों तक बीमारियां चल रही है, वो तो कभी मिट नहीं सकती। लेकिन एक क्यों कचरा यहाँ रखना? और उसका पूरा वैज्ञानिक तरीके से होगा, कहीं कोई वो नहीं है, तो ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है राजनीति करने का। ये तो मुझे लगता है कि केवल राजनीति हमें करना है, इसलिए लोग इस पे विवाद कर रहे हैं। बाकी ये कोई विषय नहीं है। राजनीति के लिए इतने मुद्दे हैं, इतने जरफरात ज्वलंत मुद्दे हैं, जिन पे चाहे तो ये दिन रात राजनीति कर सकते हैं, जो समूचे मानव से जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन उस पर नहीं करेंगे। ये एक कचरा इधर से उधर गया, उस पर राजनीति करेंगे। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, हम उसको सबको सम्मान करना चाहिए, और उस पर किंतु परंतु की कोई स्थिति नहीं है। और ये और देख लिया जाए कि भाई किसी प्रकार के साइड इफेक्ट वहां ना हो, क्योंकि ये तो पहले ही परीक्षण का चुका जब तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। और इस तरह की चीजों को तो बहुत, मैं फिर कहूँगा, बहुत पहले हो जाना था, लेकिन अब जब हो रहा है तो सही हो रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? स्थानीयों की चिंता हो सकती है, जायज हो सकती है देवदत्त जी, लेकिन आपको नहीं लगता इसे ऐसा समझ में आ रहा है कि इंदौर बनाम भोपाल लड़ाई? मेरी आवाज मिल रही है देवदत्त जी? हेलो,
चलिए जी, संपर्क करेंगे, रमेश जी का रुख करूंगी, देवदत्त जी की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि राजनीति का विषय तो ये है ही नहीं, इतनी गंभीर, इतने सालों तक इससे जूझते आए भोपाल वासी और आज भी इसका दंश झेल रहे हैं, जो पीढ़ियां हैं उनको प्रभावित किया था इस कांड ने। उसके बाद जब ये कचरा शिफ्ट किया जा रहा है, निश्चित इसका प्रशिक्षण हो चुका है, उसके बाद ही कोर्ट ने आदेश दिया है और सरकार ने अगर फैसला लिया है तो ऐसे ही नहीं ले लिया होगा। अब ये समझ में आ रहा है कि भोपाल और इंदौर बनाम की लड़ाई कि अलग अलग, अब भोपाल में था तो ठीक था, इंदौर ले जाया जा रहा है या वहां उस जिले में उसको खत्म किया जाएगा तो वहां के लोगों को प्रभावित करेगा। देखिए, मोटे तौर पर अब ये कचरा जलने के बाद किसी को प्रभावित नहीं करेगा। जैसा कि आपने कहा है कि इसका परीक्षण हो चुका, परीक्षण होने के बाद भी जो जलाया जा रहा है तो वो पूरी सावधानी से और पूरे रासायनिक तरीके से पूरे केमिकल इक्विपमेंट को उसको घेर करके उसको जलाया जा रहा है। ऐसा नहीं जलाया जा रहा है खुले में डाल करके, बकायदा उसको जलाने का एक सिस्टम भी डेवलप किया है। हालांकि जैसा कि आपने भी कहा है कि परीक्षण उसका भोपाल में भी हो चुका है और इससे पहले परीक्षण उसमें थोड़े से सैंपल का पीथमपुर में भी हो चुका है, वो सारे परीक्षण हो चुके। और ये परीक्षण कोई राजनीतिक दलों ने नहीं किया है, ये परीक्षण वैज्ञानिकों ने किया है। और जिस वैज्ञानिकों के दल ने ये परीक्षण किया है उसमें एक अमेरिकी वैज्ञानिक भी शामिल थे। तो कुल मिलाकर के पूरी सावधानी के साथ ये कचरा जलाया जा रहा है। लेकिन आजकल अब राजनीति में क्या है, कुछ मुद्दों की कमी, मुझे लग रहा है कि राजनीति में मुद्दों की कमी है। तो बिल्कुल सड़क पे और मीडिया में जो एक आध कोई खबर आ गई उसको मुद्दा बना करके राजनीति करने की कोशिश होती है। मैं समझता हूं इंदौर वर्सेस भोपाल का कोई महत्व नहीं है। भोपाल राजधानी है, उसका एक हिस्सा इंदौर है। वो भोपाल में लिए गए निर्णय जो है वो इंदौर में भी क्रियान्वित होते हैं और इंदौर में अगर इन्वेस्टर से मीट हुई तो भोपाल में भी उसके कारखाने लगेंगे। मैं समझता हूँ पूरा मध्य प्रदेश तो छोड़ दीजिए, पूरा देश एक है। लेकिन इस कचरे से किसी को कोई किसी तरह के संकट की संभावना नहीं है, उसको उसी प्रकार लिया जाना चाहिए। अनावश्यक रूप से जनता में भ्रम फैला करके जनता को डराने का काम नहीं करना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है और समाज में निर्भय होकर के जीवन जीने का जो वातावरण है उसको थोड़ा सा आशंकित करना, ये बात ठीक नहीं। राजनीति इसमें नहीं आना चाहिए, कचरे को तुरंत जला ही देना चाहिए ताकि वहां की जमीन भी उपयोग में हो। और भोपाल में आप 40 साल से कितना बड़ा एरिया जो है डंप पड़ा हुआ था, तो वो उसका जब भी इस्तेमाल होने लगेगा। जी, लेकिन अब बिल्कुल देवदत्त जी जुड़ गए हमारे साथ, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ। बिल्कुल, मैं सवाल यही कर रही थी कि सरकार इसको लेकर संवेदनशील है। कैलाश विजयवर्गीय को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय हैं, अगर उन्हें कोई भी कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर, नुकसान को लेकर, निश्चित ही वहां के स्थानीयों की चिंता हो सकती है कि ये तो बहुत ही गंभीर विषय है और जिस तरह से कचरा शिफ्ट किया जा रहा है, वहां की चिंता, वहां के लोगों की चिंता है कि यहाँ कोई प्रभाव ना पड़े, साइड इफेक्ट ना हो, अगर कचरा जलाया गया तो हवा में, पानी में इसका प्रदूषण ना फैले। तो इसको लेकर सरकार ने भी फैसला लिया है। कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मेदारी दी गई है कि आप चर्चा करिए जनप्रतिनिधियों से, जनता से, जो शोध हुआ है उसके बारे में बताइए और साफ कहा है कि आपकी राय लिए बिना कोई भी आगे कदम नहीं उठाया जाएगा। मुझे लगता है ये काम सरकार को और जनप्रतिनिधियों को पहले ही कर लेना था कि ये ऐसा ऐसा यहाँ होगा, इस पे शोध हो चुका है और इसके यहाँ इस दिन कचरा लाया जाएगा, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो तो ज्यादा बेहतर होता और ये स्थिति नहीं बनती। लेकिन अभी भी जनता जागरूक है और उसको जागरूकता करना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को, आम जनता को विश्वास में लेना चाहिए और इसमें पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। ये जनहित का जुड़ा हुआ मुद्दा है, एक ऐसा मुद्दा है जो कितनी लोगों की बलि ले चुका है, कितने लोगों पीढ़ियों का दर्द दे चुका है। तो आप क्यों उस मुद्दे को ऐसा करते हैं? क्योंकि ये ऐसा संवेदनशील मुद्दा है कि लोगों को वही भय, खौफनाक दृश्य दिखेगा कि कहीं भोपाल जैसा पीथमपुर में ना हो जाए। एक स्वाभाविक है, जो आम नागरिक है उसके मन में भय क्यों पैदा करना। जनप्रतिनिधि तो निर्भय बनाने के लिए होते हैं, जनता के लिए, कि हम लोग सब परीक्षण करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, आप आराम से रहिए, अभय होकर रहिए। ये काम होता है जनप्रतिनिधियों का, या राजनीति के प्रयास में भयभीत करने का काम हो रहा है। मुझे लगता है कि ये काम
जो हो रहा है पूरा, जिसमें जो भी लोग जुड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत संवेदनशीलता के साथ निर्णय दिया होगा, और सरकार जो कॉरिडोर बना के और जितनी सुरक्षा के साथ ले जा रही है, तो वो चिंता सबको होगी। सरकार को मुझे लगता है ज्यादा चिंता होगी कि कहीं कोई दिक्कत होगी तो आखिर उसका अपयश किसको भोगना पड़ेगा, सरकार और उसके जनप्रतिनिधियों को। तो उन्होंने इसकी चिंता की होगी, क्योंकि यदि सरकार में बैठे लोग यश चाहते हैं तो अपयश के लिए भी उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन सभी को इसमें एक तरह से एक ऐसा मामला है कि सबको संवेदनशीलता के साथ, तो कहीं बिल्कुल रिस्क ना हो, विपक्ष के नाते लोग आवाज उठाएं और सरकार उसका समाधान करे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लेकिन इस तरह का माहौल ना बनाया जाए कि बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहा है, कोई बहुत भयावह स्थिति होने वाली है, क्या हो रहा है, दिल्ली तक इसका हल्ला हो मच रहा है। तो एक ऐसा समाधान है, एक समस्या का समाधान है, तो उसी दिशा में काम करना चाहिए सबको। सरकार को बहुत पहले इसको एक सर्वदलीय बैठक बुलानी थी और आम जनता के साथ इसकी चर्चा करनी थी, और वहाँ जिस तरह मुनादी होती ना, या वहाँ की लोकल मीटिंग करके सबको बताना था कि ये यहाँ हो रहा है और इससे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ फायदे जो हो सकते थे वो भी बता सकते थे। और एक तरह से ये महानगर में जो था, ये तो यहाँ से बहुत बताओ 84 के बाद आज 2425 लग गया, तब जाके ये हो रहा है। तो वैसे ही बहुत देर हो चुकी, लेकिन हम लोग तो ठीक है उसी स्वभाव के हैं कि जब जागे तभी सवेरा। अभी लेकिन अब नहीं होना चाहिए, अब तो इसको जल्दी फटाफट इस काम को निष्पादन करके और एक इतिश्री रेवा खंडे जी अध्याय समाप्त कर देना चाहिए। बिल्कुल, कदम बढ़ा दिया है तो निश्चित ही अब जल्द इसको कर देना चाहिए था। लेकिन बड़ी बात है रमेश जी की समस्या थी अभी तक, ये 40 साल तक वहां कचरा था तो समस्या नहीं हो रही थी किसी को, अब समाधान ढूंढ लिया गया है तो उस पर हो हल्ला हो रहा है राजनीति, और उसके बाद कि पीथमपुर बंद करने का आह्वान कर दिया है समिति ने। तो जिस तरह से देवदत्त जी ने कहा कि ऐसा कुछ सरकार करने वाली थी, तो एक यहाँ पर भी ध्यान दे देना था कि पहले समिति से चर्चा हो जाती, वहां के जनप्रतिनिधियों से चर्चा हो जाती कि ऐसा शोध हुआ है, इसके ये परिणाम होंगे, कचरा शिफ्ट किया जाएगा और फिर आगे जो भी प्रोसेस होगा। क्या लगता है आपको रमेश जी? देखिए, मोटे तौर पर ये जो प्रोसेस है वहां के जनप्रतिनिधियों से बात हो गई है और वहां के जो स्थानीय प्रशासन है उससे बात हो गई है, सबकी सहमति के बाद ही वहां गया है। अब जो विरोध जो हो रहा है वो कांग्रेस की ओर से हो रहा है, तो मोटे तौर पर कांग्रेस वहां पर संपर्क कर रही है और बंद कराने की कोशिश कर रही है। वहां की जो एसोसिएशन में भी कहीं ना कहीं एक अब राजनीतिक विभाजन जैसा दिख रहा है कल से। मोटे तौर पर आमतौर पर जो औद्योगिक या व्यापारिक संगठन होते हैं उसमें सभी राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि अब कांग्रेस चूंकि उसका विरोध कर रही है, तो कांग्रेस के विरोध करने के कारण इसका वहां कहीं ना कहीं थोड़ा सा विभाजन जैसी स्थिति बन गई है। मैं समझता हूँ ये अनावश्यक है इस तरह का विभाजन, और उस कचरे को तो जलना चाहिए, लोगों के हित में है कचरे का जलना, मैं समझता हूँ। तो ये जो है इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन इसमें तो घर घर जाकर लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि आप बंद का समर्थन करिए, और अगर ऐसी परिस्थिति कल बंद उसके बाद और विरोध बढ़ेगा तो चुनौती बन जाएगी क्या सरकार के सामने कि कैसे अब उसको वहां जलाया जाएगा इतने विरोध के बीच? या तो राजनीतिक दलों को समझना होगा, जिस तरह से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आज सुमित्रा महाजन से मिले, ठीक है उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की, लेकिन ये तो समझाए, उनकी भी जिम्मेदारी है कि लोगों से जाकर मिले और समझाया जाए कि एक बार सरकार की बात सुन लो। तैयार है सरकार, संवेदनशील मुद्दा है तो सरकार तैयार है बात करने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है कि आप बात करिए, उनसे चर्चा करिए, उनकी राय लीजिए, वो क्या चाहते हैं, शोध हुआ है उसको समझाइए। नहीं, निश्चित रूप से इसके बाद चूंकि कैलाश विजयवर्गीय की जो कमान दे दी है, तो मुझे लग रहा है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब इस प्रकार से एक प्रकार से ये राजनीतिक धारा जैसी बन गई है, तो अब उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय होकर के इंडस्ट्रीज को और दुकानों को खुलवाने का काम करेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस के लोग घर घर जाकर के इस कचरे के विरुद्ध लोगों का जनमत बना रहे हैं, ठीक उसी प्रकार इस बात की संभावना है कि भाजपा के कार्यकर्ता जो सत्य है उसको समझाने की प्रयत्न करेंगे। मैं समझता हूं अब ये स्थिति नहीं बनेगी कि कचरे को वापस कार्बाइड में लेकर के आया जाए, अब कचरा तो वहीं पर जलेगा। अगर बहुत ज्यादा विरोध हुआ तो कचरा बिना जले भर रुक सकता है, लेकिन अब कचरा ये वहीं डंप होगा। मेरे अनुमान से
मैं ये दावा नहीं कर सकता कि ऐसा ही होगा, क्योंकि भविष्य वक्ता नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरे अनुमान से अब कचरा वापस लाने की संभावना मुझे बिल्कुल नहीं दिखती। कचरा वहीं रहेगा, या तो डंप होगा या उसको जलाया जाएगा। और मुझे जो लग रहा है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी है, वो पूरा प्रशासन तैयार है, स्थानीय स्तर का प्रशासन भी तैयार है, तो मैं समझता हूँ कचरा तो अब वो वहां पर जलेगा ही। जी बिल्कुल निश्चित, इतनी सजगता और रात के समय में सतर्कता बरत कर कचरे को वहां शिफ्ट किया गया है, तो वापस तो आने से रहा। और रही बात राजनीति की, देवदत्त जी, सीएम ने खुद कहा है कि आप राजनीति मत करिए। वो अपील भी कर रहे हैं विपक्ष से कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, अगर ये इसके लिए एक कदम आगे बढ़ाया गया है तो कुछ सोच समझ कर ही बढ़ाया गया। लेकिन फिर उन्होंने ये भी बयान दिया कि ये जो समस्या बनी थी वो आपके ही शासनकाल में बनी थी और लंबे समय तक आपने प्रदेश पर राज किया, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं ढूंढा, और अब अगर हो रहा है समाधान तो उस पर हो हल्ला कर रहे हैं। बिल्कुल। अब जैसा अभी शर्मा जी बता रहे थे कि अब जब निकल चुका है तो वो तो वहीं डंप होना ही है, या जलना है डंप, जो भी होना, अब वापस आना नहीं। तो उसमें विरोध का एक माहौल बना के आसपास क्यों भय व्याप्त करना, उसमें क्यों लोगों को एक तरह से अशांति फैलाना? क्योंकि अब तो इसका समाधान के आप तरीके बताएं, जो भी लोग विरोध कर रहे हैं, कि इसमें यदि कहीं कोई साइड इफेक्ट की संभावना है, कहीं कोई दिक्कत है, तो वो बताएं सरकार को। क्योंकि अब या वापस यहाँ महानगर में लाएंगे, जहाँ घनी आबादी और इतना सब झेल चुका है पहले ही दंश भोपाल शहर, तो जो काम होना ही है उसमें अब सुधार क्या हो सकता है? यदि वैज्ञानिक परीक्षण जो हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए, उसमें कोई खामी हो तो आप कोर्ट जाइए, स्टे लाइए, लेकिन जनता में ये मत सब करिए कि भ्रम की स्थिति पैदा करिए। क्योंकि अब जो तीर कमान से निकल चुका है, समस्त शोध के बाद निकला है, तो अब वो वहां पहुंच गया है, तो वो होना ही है वहां। अब क्यों इस पे वो करना? और मुझे लगता है कि ये सबको मिलके एक बार बैठक कर लेना चाहिए, जैसे कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री ने जवाबदारी दी है। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो भी है, उनको कल ही बैठक करके उसका समाधान कर देना चाहिए कि ये पूरा प्रदेश का मामला है, सबका है, हम भी वहाँ हैं, आप भी यहाँ हैं, तो ये क्या है उसमें? जो भी कारण है वो बताइए, उनका समाधान हो जाएगा और ये यहीं पे डंप होगा। ये कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसपे अब रोका जा सके, या जिसके आने से यहाँ बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट ना आदेश देता और ना सरकार इस तरह का कोई कदम उठाती। कोर्ट के आदेश के बाद जी तो राजनीति निश्चित ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन भ्रम की स्थिति ये है कि समिति तो ये मांग करे कि आप इसको भारत से बाहर ले जाइए, कहीं भी सुनसान जगह पर इसको जलाया जाए। रमेश जी, देखिए, मोटे तौर पर ये बात तो हास्यास्पद है। मुझे एक बात बताइए, इस कचरे को भारत के बाहर कौन सा देश इसको स्वीकार करेगा? तो मोटे को और लेकर के भारत के बाहर कहाँ लेकर के जाएं, और कोई स्वीकार इसको नहीं करेगा। और इसको ले जाने में जितनी वो जो कॉरिडोर बना करके जिस तरीके से लेकर के गए हैं, तो इस तरीके से ये कहीं दूसरी जगह ये कचरा जा नहीं सकता। तो स्वाभाविक रूप से उसको वहीं जलना, या तो फिर वो कार्बाइड भी जला देते। लेकिन चूंकि कार्बाइड के आसपास बस्तियां ऐसी बसी हुई हैं, हालांकि यद्यपि आप उसको वहां पर कार्बाइड में भी जलाते तो भी कोई बहुत ज्यादा संकट की स्थिति नहीं बनती, लेकिन चूंकि वहां सघन बस्तियां बनी हुई हैं, वो फिर वहां कंस्ट्रक्शन ऐसा था, खुला मैदान नहीं था, वहां ले जाकर के ये जो अगर जलाया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ एक ऐसे मैदान में जलाया जा रहा है जहां ना तो पेड़ों को इसका नुकसान होगा, ना पक्षियों को इसका नुकसान होगा, ना वहां के लोगों को नुकसान होगा। बहुत सर्वे के बाद चूंकि 4-5 स्थानों पर यह तय हुआ था कि इनमें से कहां-कहां इसको जलाया जा सकता है, तो अंततोगत्वा वो पीथमपुर का निर्णय हुआ था। इस घटना को, इसके सर्वे हुए 20 साल हो गए। तो कुल मिलाकर के ये बहुत सुरक्षित तरीके से उसको जलाया जा रहा है, इससे किसी को कोई हानि नहीं होगी। भारत के बाहर उसको ले जाया नहीं जा सकता। ये तो अनावश्यक केवल राजनीति है, और एक ऐसी राजनीति है जो मीडिया में सुर्खियां देती है। इसके अलावा इस मुद्दे में कोई बहुत दम नहीं है। जी, सिर्फ राजनीति नहीं करनी है रमेश जी, बहुत गंभीर मुद्दा है और लंबे समय से इसका इंतजार किया ही जा रहा था भोपाल वासियों के जरिए। देवदत्त जी, आपके पास आना चाहूंगी। और जिस तरह की परिस्थितियां इस कचरे को लेकर पहले भी बनी थी, अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। अब सरकार ने कदम उठाया तो निश्चित ही वो पीछे नहीं आएगा। कैसे समझाया जाएगा विपक्ष को कि आप
राजनीति ना करिए, लोगों में भ्रम ना फैलाइए, ना इसका विरोध बढ़ाने की कोशिश की जाए, क्योंकि अगर आप घर घर जाकर ये बताएंगे कि इससे ये होगा, इससे ये कहा जा रहा है कैंसर हो सकता है, इतने साइड इफेक्ट, पीढ़ियां, वो उसी का हवाला दिया जा रहा है जो गैस लीक हुई थी उसमें क्या परिस्थितियां बनी थी, ये तो बहुत ही गलत है। बिल्कुल, यदि इस तरह से किया जाएगा तो लोगों की सुख चैन छीनी जाएगी इससे, क्योंकि उनको ये हमेशा भय रहेगा। और कभी उस इलाके का कोई आदमी को कोई रोग होगा, वो फिर सड़क पे आएगा कि उस समय विरोध किया था, देखो ये यहाँ कचरा डाला तो हमें ये रोग शुरू हो गए। कोई पानी पीने से ये कहेगा कि पानी में आ रहा है, हवा में आ रहा है। बिल्कुल। एक नासूर इधर से फोड़ा उठा के उधर फोड़ा, फोड़े का तो ऑपरेशन करो, अलग करो, ये हो गया फुर्सत। लेकिन यही जब होता है, ये राजनीति में यही होता है कि अपना वो देखा जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, ये नहीं देखा जाता है कि इसका असर समाज पे क्या पड़ेगा। कई बार लोग ऐसी और भी मुद्दों पे ऐसी बातें करते हैं कि ये भूल जाते हैं कि अब हम नेतृत्व करता है, हमारी इन बातों का समाज पे क्या असर होगा। यदि ये ध्यान नहीं रख पाते तो काय के लिए फिर जाते हो जनता के हित चिंतक बनते। हमें लगता है कि सरकार को पहले भी जागरूकता करनी थी और अभी बहुत सजगता और सक्रियता से इस मामले को, सरकार के पास बड़ा तंत्र होता है, उनके ग्राउंड लेवल अधिकारी कर्मचारी, एक विपक्ष का आदमी कहेगा और एक जिम्मेदार लोग वहाँ के चिकित्सकों की एक टीम ले जाएं, वो सब उनको समझाएं, गांव वालों को जो स्थानीय डॉक्टर हैं, तो लोगों समाज सेवी लोग हैं, वो समझा दें और ये भ्रम की स्थिति दूर करना चाहिए। ये भी समस्या होती है कि पीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत सारे काम करने वाले लोग वहां पर जाते हैं, इंडस्ट्रीज बसी हुई है, इससे कोई ऐसा साइड इफेक्ट ना हो जिससे कि उन पर प्रभाव पड़े। बिल्कुल, ये तो अब उनको वैज्ञानिक परीक्षण के बाद तय हुआ। एक बात जरूर मेरे मन में आती है कि मैं शेयर करना चाहता हूँ कि पीथमपुर की बजाय कहीं जंगल में दूर ले जाते, इतने जंगल पहाड़ है, कहीं वहां करते जहां दूर दूर तक आबादी ना हो, बहुत सारे, तो क्या उसका कोई वैज्ञानिक कारण था, क्या क्यों नहीं किया, पीथमपुर ही क्यों चुना गया, ये अब सरकार बताएगी, अभी पक्ष रखेगी, या सुप्रीम कोर्ट ने किस दिशा में तरह किया। क्योंकि यदि सुनसान जंगल में करते तो मुझे लगता है किसी को विरोध भी नहीं होता कि वहाँ आसपास आबादी नहीं होगी, यदि असर भी होगा तो थोड़ी परिधि में होता है इसका असर। लेकिन अब तो उसका निष्पादन के सब तरीके आ गए हैं आजकल, तो उसको सब उनको कर दिया होगा, जहर रहित हो गया होगा सब। हालांकि देखना होगा ये विरोध किया जा रहा है तो कितना बढ़ता है और सरकार लोगों को कितना मना पाती है। समय की कमी के चलते आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कचरे पर किचकिच निश्चित ही राजनीति नहीं होनी चाहिए, संवेदनशील मुद्दा है और सरकार भी संवेदनशील है। कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मेदारी दी गई है कि अगर कोई समस्या है वहां के स्थानीयों को, जनता को, जनप्रतिनिधियों को आप बुलाइए, बैठक कीजिए, बात करिए, समझाइए कि इस पर शोध हुआ है, उसके बाद ही कोर्ट के फैसले के बाद यह निर्णय लिया गया है कि कचरा वहां पर जलाया जाएगा। निश्चित ही सजगता और सतर्कता के साथ ये निकल चुका है, तो अब लौटने से रहा। अब ये देखना होगा इस पर विरोध होता है या इसको सबको मनाकर ये जो प्रोसेस है उसको पूरा किया जाएगा। फिलहाल बाखबर में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।